मूलचंद चौक में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम और इस वक्त हम आए हुए हैं दिल्ली की मूलचंद बस्ती में। ये मूलचंद बस्ती लगभग 100 साल पहले बसी थी और यहाँ 100 साल से ज़्यादा का समय हो गया लोगों को रहते हुए। 100 साल के दौरान अब जो हुआ है कि डीडीए वर्सेस जो यहाँ के लोग थे, वहाँ केस चला हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि इस बस्ती को खाली किया जाए। अब ये बस्ती से घर तोड़ दिए गए हैं और लोग बेघर हो गए और सवाल पूछ रहे हैं कि कहाँ जाएं इस मौसम में, जब वो 100 साल से यहीं रह रहे थे, उनके पास यहाँ के ज़मीन के कागज़ पत्तर भी है। ऐसी स्थिति में अब वो दिल्ली जैसे शहर में, इतने महंगे शहर में किसान कहाँ जाए और कहाँ बसे। तो यहाँ के ही लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या अभी उनका आगे का प्लान है। सरकार ने जो कोर्ट का जो फैसला आया है उसके आगे उन लोगों ने क्या डिसीजन लिया है और आगे वो क्या करने वाले। 15 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए मूलचंद बस्ती के 29 घरों को खाली करने का आदेश दिया। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने फैसला सुनाते हुए जगह को 3 दिन में खाली करने को कहा और पुनर्वास के नाम पर शेल्टर होम में रहने का आदेश दिया। कोर्ट के इस फैसले के साथ ही लगभग 110 साल से रह रहे परिवार के सिर से ऊपर से छत छिन गई है। जगदीश 65 साल के हैं। इनके पूर्वज राजस्थान से दिल्ली आए थे 1913 में। अब इनकी चौथी पीढ़ी मूलचंद बस्ती में रह रही है। 1991 में। हाँ, तो उस टाइम क्या फैसला आया था? उस टाइम फैसला ये आया था और तारीख देते रहे, हम जाते रहे कोर्ट में। ये कहा कि अनुथराई बैठे हुए हैं हमारे लिए बोला डीडीए वाले कि अनुथराई बैठे हैं। तो हमारे वकील ने ये कहा कि अनुथराई बैठे हैं तो इनके पास एक कागज कहाँ से आए हैं, गिरदावरी कहाँ से आई है, गिरदावरी कहाँ से आई है और ये रसीदें कहाँ से आई है, ये डॉक्यूमेंट कहाँ से आए हैं। तो फिर चुप लगा गए फिर तारीख दे दी, फिर दोबारा बुलाया। उसमें ये बोला कि ये लोग लीज नहीं भरते हैं। हमने जो जज साहब ने कहा वो पैसा हमने बैंक के थ्रू जमा किया। वो ड्रॉप आज भी रसीदें हमारे पास आज भी मौजूद गिरी में है। इन्होंने गुमराह कर दिया हमारे को। अब के कोर्ट ने कहा कि इनसे 1.5 महीने में फैसला कर लो बैठकर। हम गए डीडीए के दफ्तर में तो वहां भी इनका जज बैठता है, तो वो बोला, वो भी तारीख देते रहे। एक जज तो उतर गया, फिर दूसरा बैठा, उसने पहली तारीख पे देख के बोला इसमें 1.5 महीने का समय दे रखा है और आज तक इन्होंने कोर्ट की सुनवाई क्यों नहीं की। तो उसने ये बोला कि हमें कोई जरूरत नहीं है जमीन की, आप करे जाओ, लेकिन लिख के नहीं दिया उन्होंने। धर्मेंद्र यहाँ तीसरी पीढ़ी के हैं। वह कहते हैं पल भर में हमारे घर पर बुलडोजर चल गया, हम सड़क पर आ गए हैं। उनका कहना है कि हम ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है। वोटर आईडी भी है, आधार कार्ड भी है, पहचान पत्र भी है, राशन कार्ड भी है। और सभी लोग 1957 में जब पहले वोट पड़े थे, जब संविधान बना था, तो उस टाइम में भी पहला वोट इस बस्ती का है। और आज ये कहते हैं कि आप चयनित में नहीं हो। आज ये लोग कह रहे हैं आप चयनित में नहीं हो और अनऑथराइज्ड बसे हो। रेखा इस बस्ती की मजबूत और सशक्त महिला है जो लंबे समय से अपने घर को बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। वह कहती हैं हमने कोर्ट से फैसले के बाद न्याय की उम्मीद तो छोड़ दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कह दिया है कि हम जगह खाली करें और शेल्टर होम में रहने के लिए चले जाएं। कोर्ट के इस फैसले पर रेखा का क्या कहना है आप खुद ही सुने। अभी फिर आप लोग ऐसे खुले में रह रहे हैं? खुले में रह रहे हैं मैडम। अभी आप लोगों की क्या मांग है कि आप लोगों को कहीं रिहेबिलिटेशन, मतलब कहीं पर रहने की व्यवस्था की जाए? जी, हमारी यही मांग है कि जब हम यहाँ पर 4-4, 5-5 पीढ़ी बीत चुकी है तो क्या हमारा अधिकार नहीं है? हमारा अधिकार है, बल्कि हमें तो यहीं बसाया जाना चाहिए था। लेकिन अगर सरकार को लगता है कि ये किसी योजना में आ रही है हमारी जगह, तो आप ले लीजिए, लेकिन हमें तो रहने के लिए जगह दी जाए ना। आज ये हमें हर तरह से हताश कर रहे हैं। अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में भी हमारी नहीं सुनवाई हो रही है, क्योंकि जितने भी वकील हैं या जज है, पता नहीं उनको कितने पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि हमारे पास तो है नहीं कुछ जो हम उन्हें दें। हम तो खुद गरीब हैं, खेती बाड़ी से कमा के खाते थे। इन्होंने पहले हमारी खेती बाड़ी खत्म की, पक्के मकान थे उन्हें तोड़ के हमें झुग्गियों में लाया गया और आज हमें झुग्गी झोपड़ी वाले कहकर यहाँ से सफाई की जा रही है।
रेखा के आसपास पड़ा सामान और डीडीए का चलता बुलडोजर इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि अब आगे क्या होगा इसका जवाब किसी के पास नहीं। रेखा की सास लगभग 75 साल की हैं, वो अभी कोर्ट के फैसले से नाखुश हैं और कहती हैं हमने इतने लंबे समय तक यहाँ वोट दिया है, सरकारें बनाई और आज हमें कहा जा रहा है कि जगह खाली करके हम शेल्टर होम में चले जाएं। और अभी यहाँ से निकाल देंगे तो फिर क्या करेंगे? यानी घर तो तोड़ दिया आप लोगों का। अब तोड़ दिया, फिर अब कहाँ जाऊँ? बोले रैन बसेरा में रखेंगे। रैन बसेरा में कोई हम कंगला बिठारी हैं, हम रोड पे पड़ने वाले, वो नशेड़ी गंजेड़ी रहता है रैन बसेरा में। हम बाल बच्चेदार, हम रैन बसेरा में जाकर हैं बहू बेटी हमारे बाल बच्चे हैं, हम बड़े बूढ़े हैं, तुम रैन बसेरा में रहने लायक हैं? कहें वो गंजेड़ी नशेड़ी का। रणधीर अंग्रेजों के समय के जमीन के कागजात को लेकर आते हैं, जिसमें अब तक के जमीन के मामले में जितने भी केस और हेयरिंग हुई है उसके बारे में बताया गया है। इस पूरी हेयरिंग के बारे में रणधीर का क्या कहना है आप खुद ही सुने। 1991 में भी केस चला जिसमें एहसान कपूर जस्टिस थे, उनका ये जजमेंट है 1991 का। ये देखिए 1991 का जजमेंट है। इसमें भी 50 डेज 15 दिन का समय दिया कि आप बैठ के आपस में बातचीत करिए और बातचीत के माध्यम से इसको हल करिए। तो डीडीए के जो चेयरमैन थे उन्होंने कहा कि भाई हमें अभी ज़मीन की कोई आवश्यकता नहीं है, जब आवश्यकता पड़ेगी तो आपसे बैठ के बातचीत कर ली जाएगी। लेकिन ऐसा कतई नहीं हुआ। उन्होंने हमें नोटिस दिया आईएनए से उन्होंने हमारे साथ एक चाल चली, एक षड्यंत्र रचा कि हम सोसाइटी के मेंबर नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमें कोरे कागज़ पर साइन करवा कर ये साबित कर दिया कि सोसाइटी के मेंबर है, जो कि सोसाइटी डिफ़ॉल्टर हो चुकी थी। तो उसके आधार पे न्यायपालिका में भी हमें इंसाफ नहीं मिला, हमारे साथ वहाँ भी हताशी हाथ लगी। इसलिए हम लोगों का न्यायपालिका पे से भरोसा उठ गया है और आज जो हमारे सामने स्थिति आ गई है कि हम लोग जाए तो कहाँ जाए। हमने इस मामले में मूलचंद बस्ती का केस लड़ रहे एडवोकेट कमलेश मिश्रा से फोन पर बात की। उन्होंने हमें बताया सिस्टम का पूरी तरह से फेलियर है, जहां बिना किसी डेटा के लोगों को शेल्टर होम में रहने का आदेश दिया गया है। स्टेट एजेंसीज ने विदाउट किसी असेसमेंट किए बिना ये लोग कहाँ रहेंगे, कितने लोगों को हम हटा रहे हैं, कितने जगहों की हमें जरूरत होगी, सिर्फ ये कह दिया कि हाँ जी आप जाके इन नाइट शेल्टर में रह लो, विदाउट ये जाने कि उन नाइट शेल्टर में जगह भी है इतने लोगों के लिए या नहीं है जी। क्या वो नाइट शेल्टर फैमिलीज के लिए है या नहीं है। ठीक है जी। तो इन सब को फॉलो किए बिना ही ये सारा डेमोलिशन किया है, जो पूरी तरह से गलत है। अनफॉर्चुनेटली कोर्ट का रवैया भी हमारी तरफ बहुत सकारात्मक नहीं रहा। ठीक है। तो अब हम सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। तो ये थे मूलचंद बस्ती के परिवार जो 15 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद से परेशान, उनके घर को तोड़ दिया गया है। यहाँ चारों तरफ मलबा फैला हुआ, साथ में सामान फैला हुआ है, परेशान है क्योंकि 100 साल से रह रहे हैं। और इनका बहुतों का ये भी कहना था कि अब उनके पास गांव में भी ऐसी जगह नहीं जहाँ वो जाए। रोजगार एकमात्र किसानी था जिसके सहारे वो जी रहे थे। इसके बिना अब ना तो रोजगार है ना ही छत है। ऐसे में उनका सवाल है कि जब हम इतने लंबे टाइम से वोट दे रहे थे, हमारे पास पेपर है, तो फिर न्यायालय ने उनके साथ ऐसा क्यों किया कि आज वो रैन बसेरे में रहने को मजबूर है। दिल्ली से मैं पूनम मसीह, जनचौक के लिए।